क्योंकि मैं घर जा रही हूँ तो इसलिए मैं सबमिट कर रही हूँ अपने 3 असाइनमेंट्स। सिर्फ 3 दिन में बनाए हैं और मैं सबमिट कर रही हूँ इसे। ये मेरा सबमिट करेगी मिस का फ़ायदा। एंड ये मेरे किसी काम नहीं आ रही है फ़िलहाल। नजर की है। नो ऐसा तो नहीं मजाक कर रही हूँ ब्लॉग में। अरे प्रेसिडेंट की जैसे कोई कोई स्टूडेंट बनता है ना। जी बिल्कुल, जो सीआर होते हैं वही बनते हैं। अच्छा। सो फातिका जा रही हो तुम? जी मैं जा रही हूँ। हमें याद करोगी? इस साल का आखिरी रमज़ान मेरा नॉट सभी का। गालिब, हाँ गालिब को ही बाय बाय। कितनी फ्रीक्वेंटली डालती हो ब्लॉग? ऐसा तो अभी मैंने कुछ स्पेसिफिक नहीं किया है। कभी भी डालती हूँ। हाँ, जब मौका मिल जाता है तो मैं डाल देती हूँ। मेरे चैनल का नाम तुम्हारा ही नाम है? जी। मैंने बहुत रिसर्च किया बट मुझे समझ आया कि अपना नेम ही बेस्ट होगा। चेक करो, सच में मुझे फीवर हो रहा है क्या? नहीं यार, तेरे हाथ तो ठंडा पड़ा है। मेरा हाँ, तुम्हारा गर्म है, मेरे गर्म हो रहे हैं। घर जाना है और फीवर हो रही है, बताओ क्या ही करूँ। मेरी आवाज़ भी थोड़ी ख़राब हो रही है। अब देखने लगे, मैंने तो बताया भी नहीं था, मैंने किसी को नहीं बताया था। मैं बस स्टार्ट की थी और कुछ लोगों को बताया था। अभी काफ़ी फ्रेंड मेरे नहीं जानते हैं, स्कूल फ्रेंड्स। तुमने यही आके स्टार्ट किया? जी एक्चुअली इससे पहले मेरा एक और चैनल था। उस पर क्या डालती थी? सिंस मैं डिज़ाइनिंग करती हूँ थोड़ा बहुत, तो उसी से रिलेटेड। डिज़ाइनिंग जैसे फैशन डिज़ाइनिंग? जी। अब समझ आया कि राइटिंग इतनी अच्छी क्यों है। अच्छा। स्केचिंग की आदत है। तुम तो कैलीग्राफी करती हो ना? कैलीग्राफी करती, स्केचिंग भी करती, ड्राइंग भी करती, पेंटिंग भी करती। चलो ठीक है फिर। और तो नहीं आओगे ना तुम? चलो ठीक है, आ जाओ। मैं अंसारी ऑडिटोरियम। मैंने ले ली जितनी भी क्लासेस थी आज की, तो बस अब जाऊंगी मैं घर। अच्छा, तो मैं आ गई हूँ हॉस्टल। अभी जाऊंगी और पैकिंग करूँगी फटाफट से और निकलूँगी। एंड यस आई एम राइट, मुझे फीवर है। एक्चुअली फीवर इस वजह से हो गया क्योंकि 4-5 दिनों से मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है। इस वजह से बहुत सारे सेशनल्स थे, उसके लिए पढ़ना था विद रमज़ान बैलेंस करते हुए, प्लस फिर असाइनमेंट 2-3 आ गए मेरे पास, पहले सबमिट करना पड़ा। इस वजह से आई एम रेडी एंड गोइंग। बस घर जाना है भाई। अब तो मेरी फीवर हो गई तो हालत और ख़राब हो रही है मेरी। यहाँ पे जब आप लीव पे जाते हो तो आपको एक पास मिलता है, 2 पास मिलता है। एक गेट पास जो ये ग्रीन कलर का मेरे हाथ में, एंड एक और पिंक कलर का, वो जब आप वापस आते हो तब आप दिखा कर आओगे कि हाँ मैं लीव से आ रही हूँ। ये सबमिट करके जाना होता है यहाँ पे गार्ड के पास। वो प्लान विकेट करना पड़ेगा। तो मैं जा रही हूँ मेट्रो से।
मैं पढ़ी नहीं और मुझे लगा कि ये दूसरी रूट का मेट्रो है और ये गया, मुझे वेट करना पड़ेगा। तो दूसरी मेट्रो आने पर मैं बैठ गई और इस मेट्रो में सीट्स बहुत सारी, स्पेसेस बहुत सारी खाली थी, जो कि अच्छा रहा, बैठ कर गई मैं। अदरवाइज़ खड़ी खड़ी जाती तो और ज़्यादा हेक्टिक हो जाता। सही मेट्रो मिल गया, कोई भीड़ वगैरह नहीं है, बैठ भी गई। Doors will open on the left. Please mind the gap. अच्छा, तो मेरी जो ट्रेन है वो नई दिल्ली से है, तो मुझे जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पहले न्यू दिल्ली जाना पड़ेगा। उसके लिए मैं मेट्रो से जा रही हूँ, तो एक्सचेंज भी करना पड़ेगा, क्योंकि नई दिल्ली जो है वो येलो लाइन में है, तो येलो लाइन की तरफ जा रही हूँ। और यहाँ पे 4:10 हो चुके हैं, 4:10 से ऊपर ही हो गए हैं। वो मेट्रो मुझे जितना खाली मिला था उसका अपोजिट मुझे ये मेट्रो मिला था, जो मैंने एक्सचेंज की थी हौस खास से। ये पूरा भरा हुआ था, तो मुझे खड़े खड़े आना पड़ा। खैर मैं पहुंच गई नई दिल्ली। ये है नई दिल्ली की रेलवे स्टेशन। गाड़ी संख्या 1228 न्यू दिल्ली 666 न्यू दिल्ली दरभंगा जंक्शन बिहार संपर्क प्राप्त। रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद मुझे कुछ देर वेट करना पड़ा। उसके बाद मेरी ट्रेन आ गई, ये रही मेरी। अच्छा जी, तो मैं बैठ गई हूँ ट्रेन में अपनी सीट पे। सारी सामान जो भी लगेज था, ज़्यादा कुछ नहीं था, बस एक बैग ही था मेरे पास, वो मैंने रख दिया और मैं बैठ गई। ट्रेन भी चल पड़ी है, खुल गई है ट्रेन नई दिल्ली से मेरे घर की तरफ जाने के लिए। पता है, घर जाने की जो फीलिंग होती है ना, वो अलग ही होती है। ये वो लोग ही रिलेट ज़्यादा कर पाएंगे जो खुद रह चुके हैं बाहर, घर से बाहर। उन्हें ज़्यादा समझ आता है घर जाने की खुशी क्या होती है। फोटो खींच के दिखाओ, मैं ये चीज खाई थी। मेरा लड़का भी कुछ बना के देती हूँ ना, तो कहता है स्नैप बना रहा हूँ, स्नैप। पता नहीं क्या होता है स्नैप। फिर हो गया था इफ्तार का टाइम, तो मैंने निकाल ली थी इफ्तार के लिए जो भी सामान मैंने लिया था, पकोड़े, चने, ये सब, और चावल एंड एग करी। इसमें साथ ही आलू की सब्ज़ी थी, और ये फ्रूटी नहीं क्या है, जो भी स्टेशन से मिला वही थी। अच्छा, मैं एक वाक़या बताती हूँ जो कि मेरे साथ ट्रेन पर हुआ। इस सफ़र में क्या हुआ, एक्चुअली मुझे फ़ीवर थी ना, तो मैंने मेडिसिन ले ली थी और उसे मैं रखना भूल गई। मैं मेडिसिन ख़रीद ली थी, लेकिन मैं उसे रखना भूल गई, और उसके बाद फिर मेरी शाम होते होते फ़ीवर जो और ज़्यादा बढ़ गई। 102 हो गया था उस टाइम, तो हाल और ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। और ट्रेन पे मेडिसिन ढूंढ रही हूँ, लेकिन मिला नहीं। ऑनलाइन भी मैंने देखा तो नहीं मिला। मेरे साथ जो आंटी बैठी थी वहाँ पे, वो बताई कि मेरा बेटा जो है वो रेलवे में ही है, तो वो उनसे बात की कि शायद मेडिसिन मिल जाए। फिर अंकल भी थे साथ में, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। मेरी हाल जो है बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी, तो मैं फ़ेस वॉश करने के लिए बढ़ी आगे। फ़ेस वॉश करके जब मैं लौट रही थी, तो एक आंटी नहीं, अप्पी जैसी कहूँगी मैं, वो दिखी। मतलब वो मुझे दिखी, मैं तो किसी को नहीं देखी थी, वो मुझे देखी। तब उन्हें महसूस हुआ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है,
क्योंकि मेरा फेस भी शायद बहुत ज़्यादा रेड हो रहा था, तो वो पहचान गई कि हाँ इसकी तबीयत ठीक नहीं। तो वो मेरे सीट के पास थी भी नहीं, वो मेरे पीछे बैठी थी। तब वो उठकर आई खुद ही मेरे पास कि हाँ तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या। मैंने बोला नहीं, फीवर है, ज़्यादा हो रहा है, मेडिसिन भी नहीं है। तो उनके पास था वो पैरासीटामोल, तो उन्होंने दिया मुझे वो मेडिसिन। तब मैंने खाया, फिर थोड़े देर 2-3 घंटे के बाद रिलैक्स हुआ। अल्लाह पाक इसी तरह हेल्प करते हैं, मतलब जहाँ से हम सोच भी नहीं सकते, जहाँ से मेरी सारी ये ख़त्म हो गई थी कि अब क्या होगा, अब इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही, मेडिसिन भी नहीं मिल रही। अल्लाह पाक इसी तरह कहीं ना कहीं से, जहाँ से हम सोचते भी नहीं है, वहाँ से वो शुरू करते हैं। आई नो कि ट्रैवलिंग में ये सब नहीं लेना चाहिए किसी से भी, लेकिन मुझे रिस्क ये उठाना ही पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सही रहा। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ये कौन सा रेलवे स्टेशन, जो इस रूट से जा रहे होंगे ना, मतलब वहाँ से दिल्ली टू बिहार, उन्हें पता होगा ये कौन सा रूट है। सुबह हो गई है और मुझे घर पहुँचने में लगभग 15 to 18 आवर्स लग जाते हैं। अगर लेट रही तो 20 to 22 आवर्स भी हो जाती है। तो सुबह हो गई, एक रात मतलब हमें ट्रेन पे निकालनी होती है, फिर सुबह होके अब वो कितनी जल्दी छोड़ दे। वैसे ज़्यादातर 9-10 बजे तक तो पहुंच ही जाते हैं। एंड यस, आई एम वेरी नियर, वेरी क्लोज टू माई होम टाउन। बस मैं पहुंचने वाली हूँ थोड़ी देर में। तो फिर मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ कि मैं घर पहुँच गई, मतलब घर तो नहीं पहुँची, होम टाउन पहुँच गई। अब मैं घर जाऊँगी फिर, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।